हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में सप्ताह में 3 दिन शिव चर्चा होता था और वहाँ के छोटे छोटे बच्चे तक भी भगवान के गुरु बना रखे थे। अब बूढ़ा और जवान सब भगवान को गुरु बना रखे थे, शिव महादेव का गुरु बना रखे थे और भजन किया करते थे। भगवान भोलेनाथ के से दया मांगा करते थे। वहाँ जो था सब लोग भगवान के चर्चा भजन में लगे रहते थे और अपने काम भी करते थे। उन लोगों का कहना था कि हाथ से काम करेंगे पर मुंह में भगवान का ध्यान रहेगा, मन में। एक दिन का बात है गुरु भाई बहना कि भगवान भोलेनाथ आ रहे थे पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए। तो मैया पार्वती कहते हैं कि हे महादेव जी, आप तीर्थ यात्रा पर अकेले जाते हैं, हमको नहीं लेकर जाते हैं, ये गलत करते हैं। महादेव जी बोले ऐसी बात नहीं है देवी, आप जो कहते हैं वो मैं आपका वचन पूरा करता हूँ, आपको लेकर हम नहीं जा सकते हैं। नहीं देवी, आप चुपचाप कैलाश पर्वत पे ही रहिए। तो कहते हैं गौरी पार्वती की महाराज, गणपति भी भरमने में रहते हैं, आप भी भरमने में रहते हैं, आपके साथ आपका नंदी भी रहता है, नागराज भी रहता है। अकेले यहाँ झोपड़ी में हमको बिताना बड़ी मुश्किल हो जाता है। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या आपके साथ चलूं? महादेव बोले कि ठीक है देवी, आपकी ऐसी मर्जी हो तो आप मेरे साथ चलने को लिए राजी हो जाइए, तैयार हो जाइए, चलिए। महादेव जी के साथ पार्वती भी चलने को लिए तैयार हो गए। जब पर्वत से नीचे आए तो महादेव कहते हैं कि सुनिए देवी, ये मृता भुवन है, यदि यहाँ अपना रूप में रहेंगे तो लोग मुझे एक कदम भी नहीं निकालने देंगे। या तो मुझे देखकर डर जाएंगे या तो मुझे में लिपट जाएंगे, इसीलिए हमें रूप बदलकर चलना होगा। और महादेव जी और मैया पार्वती एक बूढ़ा और एक बूढ़ी का रूप धारण कर लिए। देख रहे हैं मैया पार्वती कि महादेव का भजन सुमरन चारों तरफ हो रहा है, सब लोग पूजा और गुणगान कर रहे हैं। लेकिन चलते चलते उस नगरी में गए जिस नगरी में सप्ताह में 3 दिन चर्चा होता था। उस नगरी में गए तो देखते हैं कि वहां का लोग तो कुछ अलग ही रमे हुए हैं। महादेव जी से पार्वती कहते हैं कि महाराज, चारों तरफ हम घूम लिए, लेकिन यहाँ जब आए हैं तो यहाँ के लोग तो अलग आपका नाम ले रहे हैं। यहाँ का लोग तो आपका मन याद में भूल ही नहीं रहे हैं, मन में बस आके रखे हुए हैं। महाराज, क्या आप सबका मन मोह लिए हैं? बूढ़ी से जवान से बच्चा तक आपका नाम ले रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि सुनिए देवी, ये भीड़ कितना का है? बोले कि महाराज, भीड़ तो 100 आदमी से कम नहीं होगा।
चलिए यहीं पे रहिए, हम आते हैं। महादेव जी एक सेठ का रूप धारण कर लिए और एक सेठ का रूप धारण करके और चर्चा में गए और कहते हैं कि भाई आपको चर्चा से भगवान प्रसन्न हो गए हैं, बहुत खुश हैं, इसलिए भगवान आप सब लोग के लिए कुछ मनी ऑर्डर दिए हैं। तो सारा लोग लाइन में लग गए कि भाई मेरा नाम से भी है, मेरा नाम से भी है। तो लोग लाइन में लग गए और सबके भोलेनाथ एक सेठ बन के और थोड़ी थोड़ी रुपया बांट दिए कि भाई आप लोग जो हैं चर्चा बहुत किए भगवान का भजन और भगवान आपसे बहुत खुश हैं। सारे लोग ले लिए और सब अपना अपना घर गए। तो जब अपना अपना घर गए तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम नहीं गए तो हमको नहीं मिला, कल के दिन फिर जाएंगे। तो दूसरा दिन फिर से आए लोग, बहुत सारा दुगना आए। पार्वती से महादेव जी बोले कि देखिए ये भीड़ देख रहे हैं ना? तो हाँ महाराज देख रहे हैं। तो देखिए इस भीड़ में हम जाते हैं और जाकर हम देखिए देंगे लोग कौन कौन लेता है। गए माँ भगवान जो गए एक ब्राह्मण के रूप धर लिए और ब्राह्मण के रूप धर के कहते हैं कि भाई आप लोग के पूजा पाठ से भगवान बहुत प्रसन्न है, इतना प्रसन्न है, इतना प्रसन्न है, इतना खुश है कि आपके लिए तो एक भगवान भेंट भेजे हैं। सारा लोग कहने लगे कि महाराज ब्राह्मण देवता हम तो रात दिन भगवान के नाम लेते रहते हैं। गुरु भाई बहना सारे लोग अचरा फैला दिए कि क्या मेरे लिए भगवान भेजे हैं। तो कहने लगे कि देखिए सबका आसरा भगवान पूरा कर देंगे। जिसका पति का नौकरी नहीं हो रहा उसका पति का नौकरी हो जाएगा, जिसका बेटा बार बार फेल कर रहा है वो पास हो जाएगा, बेटी का नौकरी हो जाएगा, जिसका बाल बच्चा नहीं हो रहा है उसको बाल बच्चा, सबका मन्नत पूरा हो जाएगा। गुरु भाई बहना कुछ लोग खुश हुए और कुछ लोग उदास होकर सब लौट गए। तीसरा दिन बड़ी सारा लोग जुटे और भी ज्यादा जुटे और ज्यादा जुटे। तो कहते हैं कि पार्वती अब आप एगो बूढ़ी बन जाइए और हम जो हैं एगो बूढ़ा बन जाते हैं और चलिए चर्चा में। 3 दिन लगातार यहाँ चर्चा हुआ है। चलिए चर्चा में गए। महादेव जी एगो बूढ़ा बन के और पूरा मोटे से लत्तर बांध लिए पैर में और पैर में लत्तर बांध के और भटक भटक के लाठी के सहारे जा रहे हैं। पार्वती पकड़ ले हैं, चर्चा के बीच बैठ गए हैं। जब चर्चा के बीच बैठ गए हैं शिव गुरु आयलन गनमा हो बैठलन बीच चर्चावा। शिव गुरु आयलन गनमा हो बैठलन बीच चर्चावा। देवे लगल रे अपन दरसनमा हो बैठलन बीच चर्चावा। देवे लगलन अपन दरसनमा हो बैठलन बीच चर्चावा। गुरु भाई ने सबको दर्शन दे दिए लेकिन लोग समझ नहीं पाए। तो कुछ लोग कहने लगे कि अरे ये बूढ़ा कहाँ से आ गया, बाप रे इसका तो गंदा कपड़ा है, ये भटक भटक के चल रहा है, देखने में तो घिन बढ़ रहा है। आई बीचे चर्चा में आके बैठ गया है। कोई कराए गुरु भैया हाथ जोड़ते हैं आपको, इसे हटा लीजिए ना, देखने में तो लगता है कि अजीब है और आके चर्चा में बैठ गया है। कितना कराए गुरु बहन, हम जा रहे हैं, हम यहाँ चर्चा भजन में नहीं आवेंगे।
ये बुढ़वा बुढ़िया बीचे चर्चा में बैठ गया है, इसको हटा दीजिए। जो जनी तनी ज़्यादा तेज तराज थे, अपने आप से काबिलियत दिखाते थे, वो चले भी गए उठ के। बहुत सारा लोग उठ के चले गए। गुरु भाई बहना जब चले गए तो कुछ ही लोग जो थे वहाँ पर उपस्थित रहे उनको देखकर, क्योंकि उनका जो शरीर था भिन्न भिन्न माछी लग रहा था। अब कहते हैं महादेव जी अपने से कि देखो भाई, महादेव का सच्चा भक्ति कौन करता है, जरा मुझे बताओ। तो सारा लोग कहते हैं कि हम करते हैं, हम करते हैं। जो वहाँ बचे खुचे लोग थे कहते हैं कि यदि यहाँ पर भगवान आ जाएंगे तो कौन कौन पहचान लेगा। तो सारा लोग कह रहा है कि हम पहचान लेंगे, हम पहचान लेंगे, हम पहचान लेंगे। काहे नहीं पहचान लेंगे? हम सच्चा भक्ति भगवान के करते हैं, हम पहचान लेंगे। गुरु भाई बहना सब लोग बोले कि हम पहचान लेंगे। एगो बुढ़िया थी बेचारी, भगवान के भक्त थी, बड़ी गरीब घराने की थी, उसका एक भी संतान नहीं हुआ था गुरु भाई बहना, और वो बेचारी नाबालिग में ही विधवा हो गई थी और अकेलापन अपना जीवन बिताई थी। भगवान के भक्ति में लग गई थी, किसी के आश्रय में नहीं, भगवान के आश्रय में, और भगवान का आश्रम में भी और भगवान का आस में भी लग के चरण धर के प्रतिदिन अपना दिन का ख्याल करती थी कि भगवान मेरा दिन कैसे बीतेगा। एक दिन कटता था तो भगवान से कहता था, भगवान एक दिन बीत गया है, दूसरा दिन आएगा, वो कैसे बीतेगा। वो कहती है भगवान के सामने कि हे बाबा, पता नहीं आप कौन हैं, वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप ही में हमको भगवान दिख रहा है, आप ही में हमको भगवान दिख रहा है, आप ही भगवान हैं। और इतना कह के बूढ़ी माता जो थी उनका चरण धर के कहती है कि हे महाराज, हमको बेड़ा पार कर दीजिए, हम यहाँ से अब नहीं जाएंगे आपको छोड़कर। गुरु भाई बहना जितना लोग जो चर्चा में बैठे हुए थे सब अलग हो गए हैं। कहते हैं कि राम 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 राम, छी 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 छी। बुढ़िया के नेचर को हम लोग नहीं जानते थे कि बुढ़िया इतना नीचा पापी है। वो बुढ़वा के देख के रिझा गई बुढ़िया, राम राम राम, छी छी छी। ये बुढ़िया पता नहीं कब से उसका गलत संबंध था, अब कह रही कि हमको आप में भगवान दिखता है, आप भगवान हैं। अरे कोई चर्चा भजन नहीं करो रे, चलो, ये पाप से तो पूरा गांव के नष्ट कर दिया है। इतना कह के गुरु भाई बहना और लोग सब खड़े हो गए। सिर्फ एक बुढ़िया भगवान के चरण में लपट गई और कहती है कि महाराज मेरा बेड़ा पार कर दीजिए। जब सारा लोग पाप लगा के खड़े हो गए, जाने को लिए तैयार हो गए, तो सब पे फूल बरसने लगा, सब पे फूल बरसने लगा। सब अपने आप से देखती है तो देखते हैं लोग तो कहते हैं कि अरे मुझ पर फूल गिर रहा है, ये कैसे अचानक हो गया। तो सब मुड़ कर देखते हैं तो देखते हैं कि बड़े बड़े जटा, गले में नाग का हार और जटे से गंगा जो विराजमान है वो टप 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 चू रहे हैं। गुरु भाई बहना हाथ में त्रिशूल डमरू उनका है, सावरी सूरत उनका सजा हुआ, लीलार पे दूज का चांद है, कमर में मिर्गा छाला है और पाँव में चंदन खड़ाऊ है। उनका पाँव में काड़े है, बगल में बसहा बैल है और मैया पार्वती जो बूढ़ी का रूप धरे हुए थे, उनका विश्व सुंदरी मैया पार्वती वहां पर प्रकट हो गए।
उनका गोद में गणपत। गुरु भाई बहना, ये सब देखकर लोग चकित हो गए और चकित होकर कहते हैं कि हे भगवान, आपको हम पहचान नहीं पाए। आप तो पहले ही बोले थे कि भगवान को आने पर कौन कौन पहचानोगे, और हमने सबको ही बोला था कि हम पहचान लेंगे, हम पहचान लेंगे, लेकिन हमने किसी ने नहीं पहचाने आपको। मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ आकाशवाणी करते हैं, सबके कानों में गूंजता है कि अरे मूर्ख, हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। ये जो तुम्हारे पास बुढ़िया बैठी हुई है, जो मेरा चरण में लिपटी हुई है, इससे क्षमा मांगो। अरे इसका चरण में गंगा जमुना सातों धाम पड़ा हुआ है रे, और तुम इसी का रोज ठोकर मारते हो, झूठ का ढोंग करके चर्चा करते हो। वैसा चर्चा नहीं चाहिए। चर्चा महीना में एक ही दिन करो, लेकिन मन से करो, तन से करो, दिल से करो, तब चर्चा अच्छा लगेगा। गुरु भाई बहना, सब लोग जो थे बूढ़ी माता के शरण में गिर गए, और बूढ़ी माता जो थी सबको क्षमा कर दी और भगवान से बोली कि हे भगवान, बस आपसे तो हम कुछ नहीं मांग रहे हैं और नहीं हमको चाहिए, लेकिन हमको यही चाहिए कि आप मुझे अपना साथ लेकर चलिए शिवलोक। गुरु भाई बहना, भगवान उसकी प्राण को शिवलोक ले जाने को लिए राजी हो गए और शिवलोक लेकर चले गए। बुढ़िया का जो अस्थि था, मिट्टी था, यही रह गया, और बुढ़िया का प्राण महादेव के साथ चला गया। महादेव उसका प्राण को शिवलोक लेकर चले गए, और जब वहां से चले गए, शिवलोक पहुंचा के, और भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे गए हैं, तो कहते हैं कि बताइए महादेवी, आप पृथ्वी पर क्या देखें? पार्वती मुस्कुराते हुए, हंसते हुए महादेव के चरण छूकर कहते हैं कि महाराज, आप तो पूरे संसार को रचयिता हैं, आप तो छलिया हैं, आपसे कौन जीत सकता है? हम तो सोचे थे कि इतना लोग सब आपका सुमरन भजन कर रहा है तो सब आपका सच्चे भक्त हैं, लेकिन हजारों में से भी एक निकली, वही सच्चे भक्त थी। महादेव कहते हैं कि लोग नाम जताने को लिए, दिखाने को लिए सब मेरा नाम जपता है, लेकिन अंदर आत्मा से वही जपता है जिसका दिल में हम बस चुके हैं। तो गुरु भाई बहना, एक बुढ़िया जो थी भगवान के पहचानने में देर नहीं किए, लेकिन सारा सकलो समाज कोई नहीं पहचान पाए भगवान को, और भगवान दर्शन दिए स्वयं सब लोग के। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके और लाभ उठाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।